तो पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा एमियोन अपने बड़े से डीमन के साथ अदालत के अंदर घुसकर रिन पर अटैक कर देता है, पर तब रिन के दोस्त और यूक्यो मिलकर उसकी स्वॉर्ड को रिन तक पहुंचाते हैं, जिसके बाद रिन खड़ा हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उस बड़े से डीमन को हरा देता है और एमियोन को मार देता है। जिसके बाद सूरा रिन को उसकी फ्लेम कंट्रोल करने की ट्रेनिंग देती है, पर तब यहाँ एक डीमन कोनाकामरू को भड़काने लगता है और जब रिन अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है तभी वो डीमन उस पर अटैक कर देता है। और अब आगे वेलकम मिस, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ द ब्लू एक्सोरिस्ट को। शुरू करते हैं। अब वो डीमन उड़कर आकर सीधा रिन पर अटैक कर देता है। रिन उसे अपनी स्वॉर्ड की मदद से दूर भगाता है। तब वो डीमन बोलता है, तुम डीमन, तुम इस दुनिया से नहीं हो, चले जाओ यहाँ से। और ऐसा बोलकर वो अपने फेदर से रिन पर अटैक कर देता है। रिन उससे बचने लगता है, पर एक फेदर उसके गाल को काट देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो डीमन दोबारा से रिन पर अटैक कर देता है, पर तभी इजुमो वहाँ पर अपने दोनों डीमन फॉक्स को समन कर लेती है। लेकिन तब वो डीमन अपने दोनों पंखों की मदद से हवा कर इजुमो के मैजिक पेपर को उड़ा देता है, जिसकी वजह से वो डीमन फॉक्स भी गायब हो जाते हैं और वो डीमन तेज हवा कर रिन को क्लासरूम के अंदर गिरा देता है और उस पर अटैक कर देता है। उसको स्वॉर्ड निकालने का मौका भी नहीं देता, पर तभी यहाँ पर यूक्यो आकर उस पर शूट करने लग जाता है और वो डीमन खिड़की तोड़कर यहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में सभी स्टूडेंट अगर देखते हैं तो पाते हैं कि इजुमो और रिन दोनों ही क्लास की सफाई कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मेफिस्टो आ जाता है और वो बोलता है, ये एक इमरजेंसी है, हमें सभी की जरूरत है। तभी शिमा बोलता है, सर लेकिन हम तो सिर्फ एक्स वायर है, हम क्या कर सकते हैं। तब यूक्यो बोलता है, यहाँ एक डीमन घुस आया है और उसने रिन पर अटैक किया था, हम सभी को मिलकर उस डीमन का पता लगाना होगा और ये भी कि आखिर वो अंदर आया कैसे। सर फेलिस ने यहाँ पर पहले ही काफी सारे बैरियर्स लगा रखे हैं, पर हमें नहीं पता कि आखिर वो अंदर आया कैसे। तब मेफिस्टो बोलता है, ये डीमन सिर्फ दो ही तरीके से अंदर आ सकते हैं, पहला या तो कोई मेरे बैरियर्स को हटा दे या फिर कोई जो अंदर से डीमन की मदद कर रहा हो। सुनकर सब एकदम हैरान हो जाते हैं और मेफिस्टो आगे बोलता है, सभी सीनियर एक्सोरिस्ट ये पता लगा रहे हैं कि अंदर से कोई पर्सन है या नहीं और मुझे तुम सबकी मदद चाहिए बैरियर्स को चेक करने के लिए। जिसके बाद मेफिस्टो उन सभी को यहाँ से ले जाता है, पर यूक्यो रिन को वहीं रोक लेता है और बोलता है, तुम्हें ट्रेनिंग करनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुगुरो और शिमा मिलकर बैरियर्स चेक कर रहे होते हैं। शिमा इससे काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है और तभी वो बोलता है, आखिर कोनाकामरू कहाँ है, अगर वो होता तो वो भी हमारी मदद जरूर करता। सुगुरो बोलता है, मुझे नहीं पता, मैं सुबह उसे कमरे में गया था लेकिन वो पहले ही वहाँ से जा चुका था, मैंने उसे फोन भी मिलाया लेकिन वो मेरा कॉल उठा ही नहीं रहा। इस पर शिमा बोलता है, और हाँ वो हमारे साथ स्वॉर्ड को ठीक करवाने भी नहीं गया था। सुगुरो, क्या लगता है कि वो इस स्कूल को छोड़ तो नहीं देगा। इस पर सुगुरो बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम भूल गए हो कि उसने मेरे से प्रॉमिस किया है, उसकी फैमिली को शैतान ने मारा है, वो भी रिवेंज लेना चाहता है और इसीलिए हम तीनों यहाँ पर आए हैं, ऐसा नहीं हो सकता, वो इसे क्विट नहीं कर सकता। और ऐसा बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम सुनसान सी बिल्डिंग को देखते हैं और उसके ऊपर वही क्रो डीमन आ जाता है और इसके अंदर हम देखते हैं कि कोनाकामरू होता है। कोनाकामरू जख्मी होता है क्योंकि यूक्यो ने जो गोली चलाई थी वो सीधा कोनाकामरू को ही लगी थी। डीमन बोलता है, आखिर तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास मेरी पावर्स होंगी तो तुम्हें रिन से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे एक्सेप्ट करो और फिर मेरे साथ लड़ो, हम रिन को मार देंगे। कोनाकामरू बोलता है, पर मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं कभी रिन को नहीं मारना चाहता। तब वो डीमन कोनाकामरू को भड़काते हुए बोलता है, सोचो कोनाकामरू, आखिर वो तुम्हारी क्लास में क्यों है, उसने तुम्हारे दोस्तों को छीन लिया जैसे तुम्हारी फैमिली को छीना था। मैं कहता हूँ मुझे एक्सेप्ट कर लो, डार्कनेस को एक्सेप्ट कर लो और फिर हम रिन को मार देंगे। ऐसा बोलकर वो यहाँ से गायब हो जाता है और बोलता है, जब भी तुम्हें मेरी पावर्स की जरूरत हो ऐसा विश मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और हम रिन को जरूर मारेंगे। अब कोनाकामरू उठता है और वापस जाने लगता है। कोनाकामरू के यहाँ से जाने के बाद वो क्रो बोलता है, बदला लेने से ज्यादा अच्छा टेस्ट तब आता है जब किसी की आत्मा हेट से भरी हो। दूसरी तरफ हम रिन को देखते हैं जो कि अपने फ्लेम्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है और ट्रेनिंग कर रहा होता है। और अब वो यूक्यो से बोलता है, आखिर हम दोनों यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं, क्या तुम्हें उस मॉन्स्टर को हंट नहीं करना। यूक्यो बोलता है, मुझे जाकर उस डीमन को पकड़ना है लेकिन मुझे तुम पर नजर रखने का काम मिला है। तब रिन यूक्यो के पास जाकर बोलता है, तो चलो चलो उसे हंट करते हैं। यूक्यो गुस्से में बोलता है, क्या तुम एक बार भी सीरियस हो सकते हो, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो वो तुम्हें। और तभी यूक्यो के सीने में दर्द होने लग जाता है। वो रिन से बोलता है, तुम अपनी ट्रेनिंग करते रहो और यहाँ से चला जाता है। तर रिन अपनी ट्रेनिंग करने के बजाय यहाँ से निकलने की सोचता है और सोचता है खुद को प्रूव करने का बस यही तरीका है। पर तभी यहाँ पर कोई आता है और वो नीचे गिर जाता है। वो देखता है कि ये कोनाकामरू है और वो तभी देखता है कि कोनाकामरू के पीछे वही डीमन है। यहाँ दूसरी तरफ हमें यूक्यो को दिखाते हैं जो कि वॉशरूम के अंदर होता है। तभी यहाँ पर शिमा और सुगुरो आ जाते हैं और वो दोनों यूक्यो को बैरियर्स की डिटेल देने लगते हैं जो उन्होंने चेक कर लिए होते हैं। तभी उन्हें किसी की चिल्लाने
चिल्लाने की आवाज आती है और सभी उस तरफ भागने लग जाते हैं और वो सभी यहाँ कोना कामरू के पास पहुँच जाते हैं। कोना कामरू बोलता है वो रिन था और तभी रिन अपनी डिमोनिक पावर के साथ बाहर आता है स्वॉर्ड को हाथ में लिए हुए और बोलता है सुग्रो वहाँ से हट जाओ, वो बहुत डेंजरस है। सुग्रो बोलता है तुम हो यहाँ जो डेंजरस है। तभी वो डीमन रिन को देखकर हंसने लगता है और डीमन सिर्फ रिन को ही दिख रहा था। उसको हंसता देखकर रिन को गुस्सा आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड लेकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी सुग्रो शीमा की छड़ी से रिन की स्वॉर्ड को रोक लेता है और बोलता है पागल रिन आखिर कर क्या रहे हो। तब यूक्यो रिन पर गन तानते हुए बोलता है तुम पीछे हट जाओ। रिन बोलता है आखिर तुम मुझे रोक क्यों रहे हो। तब वो डीमन दोबारा से रिन को देखकर हंसने लगता है। इससे रिन को काफी गुस्सा आता है और अपनी ब्लू फ्लेम से कोना कामरू पर अटैक कर देता है पर सुग्रो उसे बचा लेता है। तब यूक्यो रिन को साइड ले जाता है और बोलता है आखिर तुम कर क्या रहे हो। तभी सुग्रो पीछे से आता है और रिन को एक मुक्का मारता है और बोलता है मैंने ये तुमसे पहले ही कहा था कि अगर तुमने मेरे किसी भी दोस्त को हर्ट किया तो कसम से मैं तुम्हें मार दूंगा। तब शीमा बोलता है कि कोना कामरू उठ नहीं रहा। तब यूक्यो चेक करके बताता है कि ये सिर्फ बेहोश है। अब सुग्रो रिन से बोलता है तुम सच में एक डीमन हो, यहाँ से निकल जाओ। और फिर रिन यहाँ से चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम सुरा को देखते हैं जो कि एक एग्जॉस्ट के साथ एक स्नेक का पीछा करते करते एक वैन तक पहुँच जाती है जिसके अंदर से ग्रीन कलर की रोशनी निकल रही होती है। अब सुरा जैसे ही उस वैन के अंदर जाती है वो दोनों एक बर्फीली जगह पर पहुँच जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि किसी ने अपनी इन्फिनिटी की मदद से यहाँ का दरवाजा खोल दिया है। सुरा उस एग्जॉस्ट को यहाँ रुकना बोलकर खुद अंदर चली जाती है और यहाँ हम बाहर देखते हैं कि टीचर नो यहाँ इनको देख रहे होते हैं। सुरा उस बर्फीली जगह में अंदर आते आते एक लैब तक पहुँच जाती है जो कि काफी खंडर हो चुकी थी और उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये है क्या। इसके बाद हम देखते हैं कि कोना कामरू को होश आ जाता है और सुग्रो उसके बगल में ही होता है। सुग्रो बोलता है तुम आराम करो और कल तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तब कोना कामरू उससे बोलता है आखिर तुम रिन के बारे में क्या सोचते हो। सुग्रो बोलता है मैं क्या सोचता हूँ उस इडियट के बारे में, वो बिल्कुल इडियट है। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर अटैक करने की। जब कोई किसी पर भरोसा करता है तो उसे यह हक नहीं होता कि वो उसका भरोसा तोड़े, पर उस इडियट ने बिल्कुल ऐसा ही किया। तब कोना कामरू बोलता है मैं बहुत डर गया था जब रिन ने मुझ पर अटैक किया। सुग्रो बोलता है वो तो एकदम गधा है, पर मुझे लगता है कोना कामरू तुम इस स्कूल को छोड़ना चाहते हो। क्या तुम ये भूल गए हो कि आखिर हम इस स्कूल में आए क्यों हैं? तुमने ब्लू नाइट के बारे में नहीं सुना क्या? और तुम ये भी जानते हो कि तुम्हारी मदर ने तो अपनी आखिरी सांस तक बस तुम्हें बचाया, तुम्हें बचाने के लिए वो मर गई और तुम बस इतनी आसानी से सब कुछ खत्म करना चाहते हो। तब कोना कामरू बोलता है मैं बस डर गया था। तब सुग्रो कोना कामरू से बोलता है तुम आराम करो, मैं बाकी का बैच चेक करने जा रहा हूँ। तब कोना कामरू सुग्रो की जली हुई शर्ट को देखकर पूछता है आखिर ये कैसे हुआ। सुग्रो बताता है तुम्हें बचाते वक्त ऐसा हुआ, पर ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं दूसरी शर्ट ले लूंगा। और वो यहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर क्रो डीमन आकर दोबारा से कोना कामरू को भड़काते हुए बोलता है देखा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ऐसा ही होगा, मुझे एक्सेप्ट करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो जो 15 साल पहले ब्लू नाइट के दिन हुआ था वो दोबारा होगा, इसीलिए मुझे एक्सेप्ट करो और हम दोनों मिलकर उसे मार देंगे, एक्सेप्ट करो मुझे। और तब कोना कामरू चिल्लाने लगता है और वो पूरी तरह से उस डीमन से पोजेस हो जाता है। सुग्रो ये सब अपनी आंखों से देख लेता है। तो वो डीमन खिड़की तोड़कर कोना कामरू को अपने साथ उड़ा ले जाता है। सुग्रो उसका पीछा करने लगता है। तब रास्ते में उसे शीमा मिलता है। वो शीमा को सब कुछ बता देता है और यूक्यो को कॉल करने के लिए बोलता है। इसके बाद हम रिन को उसकी छत के ऊपर देखते हैं और वो वही सब कुछ सोचे जा रहा होता है कि तभी उसके पास वही डीमन आ जाता है। रिन उससे हटकर थोड़ा दूर हो जाता है और तभी रिन उसके अंदर कोना कामरू को देख लेता है। यहाँ यूक्यो के पास शीमा का कॉल आता है और शीमा यूक्यो को सब कुछ बता देता है। तब वो खिड़की से उस डीमन को रिन के साथ नीचे गिरता हुआ देखता है। नीचे गिरते ही वो डीमन रिन पर अटैक कर देता है। तभी यहाँ पर कोना कामरू के दोस्त और यूक्यो आ जाते हैं। वो उसे रोकने लगते हैं लेकिन वो अपनी विंड से उन दोनों को आसपास भी नहीं आने देता और रिन को मारने लग जाता है और बोलता है इसने मेरी सारी पावर्स ले ली और अब मैं तुम डीमन तुझे मार दूंगा। तब सुग्रो बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो, एक बार देखो खुद को, यहाँ असली डीमन तुम ही हो। और डीमन बोलता है तुम चुप हो जाओ, मैं तुम सबको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुग्रो बोलता है हमने तुमसे कभी नहीं कहा, मेरे दोस्त को छोड़ दो, कोना कामरू होश में आओ। तब वो डीमन कोना कामरू से बोलता है सब लोग तुम्हारी पावर से जल रहे हैं, ये बस जेलसी है, सन ऑफ सैतान को मार दो ताकि हम सभी को बचा सके। तब रिन बोलता है मैंने कभी नहीं चाहा, मैंने सन ऑफ सैतान होना नहीं चुना। और वो अपनी ब्लू फ्लेम से जलने लग जाता है। देखकर वो डीमन रिन से दूर हो जाता है। रिन कोना कामरू से बोलता है कोना कामरू तुम मुझसे डरते हो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, पर आखिर तुमने इस डीमन पर ट्रस्ट कैसे कर लिया? एक बार देखो अपने दोस्तों की तरफ, वो दोनों तुम्हें वापस चाहते हैं। तब कोना कामरू को रियलाइजेशन होने लगता है और वो सोचता है आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ। एक पल के लिए अगर मैं इनको मार भी दूं तो भी मेरे मदर और फादर कभी वापस नहीं आएंगे। और तब कोना कामरू उस डीमन के वश से बाहर हो जाता है, लेकिन वो डीमन कोना कामरू को लेकर हवा में उड़ जाता है। तब रिन अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लेता है और कोना कामरू से बोलता है जंप कोना कामरू, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। कोना कामरू उसकी बात मानकर जंप करता है। तब रिन हवा में उड़कर कोना कामरू को पकड़ लेता है और एक ही बार में उस डीमन को मार देता है। दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। तब कोना कामरू रिन से बोलता है मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी किया मुझे माफ कर दो रिन। इसके बाद यूक्यो और शुरा मिलकर दोनों अपनी रिपोर्ट्स मेफिस्तो को दे रहे होते हैं। तब शुरा मेफिस्तो से बोलती है वो डीमन ऐसे ही अंदर नहीं आया था, किसी ने इन्फिनिटी
की मदद से जानबूझकर एक गेट को इधर खोला था। और जब मैं उस जगह के अंदर गई तब मुझे वहाँ पर एक अजीब सा घर मिला जो कि पूरा खंडर बन चुका था। वो एक काफी अजीब सी रिसर्च लैब थी जहाँ आर्टिफिशियल लाइफ पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, वो भी पिछली 3 सदियों से। सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। मेफिस्टो बोलता है सिचुएशन उससे भी ज्यादा खराब है जितनी मैंने सोची थी। मैंने सिर्फ कुछ गिने चुनों के पास ही इन्फिनिटी की दी है। मेफिस्टो बोलता है अब सभी इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसके बाद सभी साथी मिलकर कोनाकामरू से मिलने जाते हैं, लेकिन वो अपने रूम में होता ही नहीं। इसके बाद हम कोनाकामरू को देखते हैं जो कि अपने वापस घर जाने वाला होता है, पर तभी यहाँ पर रिन आ जाता है। कोनाकामरू बोलता है मुझे माफ कर दो और वो अपने घर जाने वाला होता है, पर रिन उसे समझाता है और बोलता है आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम है, तुमसे जुड़ी हर चीज अब मेरी है। ये सुनकर उसे रियलाइजेशन होता है और कोनाकामरू नहीं जाता। तभी यहाँ पर सुगरो और उसके दोस्त आ जाते हैं और वो सारे मिलकर क्लासेस के लिए निकल जाते हैं।